कुछ बोले क्या? कुछ खबरें तो मैं देख रहा था, कुछ कह रहे थे भारत का जिक्र आके रोज रात में करते हैं। भारत का जिक्र करते हैं, कहा कि नेगोशिएशंस की अभी कोई गुंजाइश है नहीं जब तक मामला सुलझ नहीं जाता। ये बात तो उन्होंने जब रिपोर्टर्स ने उनसे जब पूछा इस बारे में तो ये बात उन्होंने कही। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट रूस के साथ उनकी हो रही है, जब वहाँ उन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जल्द मुलाकात हो सकती है। तो वहाँ पर कोई बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, तो इससे शायद पूरे दुनिया भर के बाज़ारों को थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिले। क्योंकि कल हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि वो फिलहाल तो पुतिन के बिहेवियर से काफ़ी निराश है, उनके बर्ताव से, लेकिन वो उनसे मिलेंगे बिना शर्त के कि वो ज़ेलेंस्की से मिले या ऐसा कोई शर्त मुझे नहीं रखनी। मैं वो हर संभव चीज़ करूँगा कि यूक्रेन का वो युद्ध जो है वह समाप्त हो, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और साथ ही साथ रूस की जो विदेश नीति के एक मेंबर है यूरी उशाकोव, उन्होंने भी ये कहा कि दोनों पार्टियों ने एक बैठक के लिए सहमति बना ली है। वो बैठक कहाँ होगी इसका अब तक कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते ये बैठक हो सकती है। ये रूस के जो विदेश नीति के जो सचिव है यूरी उशाकोव, उन्होंने बयान दिया। व्लादिमीर पुतिन से भी जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि भाई किसने पहले पहल की, तो उन्होंने इस बात को नकार दिया, ये कहते हुए कि किसने पहले पहल की ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस वक्त ये ज़रूरी है कि दोनों पार्टियों ने बैठक के लिए सहमति बनाई है। संयुक्त अरब अमीरात में शायद बैठक हो, क्योंकि उनके जो राष्ट्रपति है वो रूस के मित्र है, ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा, और वो चाहते हैं कि वो इसमें मध्यस्थता करें और वहाँ पर बैठक हो। लेकिन अब तक कहाँ होगी बैठक ये आखिर में तय हुआ नहीं है। इससे उनसे ज़ेलेंस्की के बारे में भी पूछा गया, उन्होंने वही बात कही जो वो पहले भी कहते आए हैं कि वो ज़ेलेंस्की से मिलने में उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन पहले उनकी शर्तें पूरी होनी चाहिए। लेकिन वो शर्तें पूरी होने में अभी तक बहुत फासला है, अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी साथ ही साथ ये कहा कि रूस उनसे मिलना चाहता है तो मैं मिलूंगा उनसे, कब और कहाँ ये आगे पता चलेगा। तो ये बड़ा डेवलपमेंट जियोपॉलिटिक्स को लेकर कल से चला आ रहा है। बाजार की अगर हम बात करें तो कल ऊपरी स्तरों से दबाव देखने मिला, और होना स्वाभाविक भी है क्योंकि S&P 500 अपने अप्रैल के जो टैरिफ लो बने थे उससे 30% ऊपर चल चुका है, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट भी होने लगा है। और साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से डाउ जोन्स में कल दबाव देखने मिला। डाउ जोन्स का एक सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है कैटरपिलर, उनकी 6.5% वेटेज है डाउ में, उनके शेयरों में कल गिरावट देखने मिली क्योंकि उनके नतीजे जो थे खराब थे, और उन्होंने ये कहा कि टैरिफ के इम्पैक्ट की वजह से उनके नतीजे जो थे वो खराब थे। तो कैटरपिलर की अंडर परफॉर्मेंस की वजह से डाउ जोन्स में दबाव देखने मिला, लेकिन एप्पल की आउट परफॉर्मेंस से S&P 500 और नैस्डैक को थोड़ा सा सहारा मिला। नैस्डैक तो हरे निशान में बंद हुआ कल, और एप्पल के शेयर जो है वो अब 2 दिनों में 8.5% चल चुके हैं, तो उस वजह से दोनों को सहारा मिला बेंचमार्क्स को। अब हम वैल्यूएशन की तो बात कर ही रहे थे, लेकिन और भी सारी चीज़ें हैं। कल नए टैरिफ्स लागू हो गए हैं, वो एक बात है, और क्या एस्केलेशन हो सकता है ये एक खतरा है। और आगे चलकर सीजनैलिटी एक बात है, अगस्त और सितंबर का महीना जनरली इनके बाज़ारों के लिए ख़राब होता है, तो वो एक सीजनैलिटी फैक्टर भी है जिससे बाज़ार को थोड़ा सा दबाव पड़ता है। फेड ने डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो है स्टीफन मिरन की नियुक्ति की है एड्रियाना कुगलर को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन उनका कार्यकाल जो है सिर्फ जनवरी तक रहेगा, जब तक एड्रियाना कुगलर का कार्यकाल खत्म होता है। लेकिन अगला फेड चेयर कौन होगा, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि क्रिस्टोफर वॉलर इस रेस में अब आगे निकल चुके हैं। ये फेड के गवर्नर हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने ही उन्हें नियुक्त किया था, और वो उन 2 फेड गवर्नर्स में से एक थे जिन्होंने ब्याज दरें काटने की सिफारिश की थी इस पॉलिसी में। तो अब ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है। मैक्रो डेटा कमजोर बना हुआ है, जॉबलेस क्लेम्स जो है कंटिन्यूइंग वाले वो नवंबर 2021 के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। अटलांटा फेड के अध्यक्ष बॉस्टिक ने ये कहा कि फिलहाल वो सिर्फ एक ही रेट कट की उम्मीद रखते हैं। आज भी कुछ फेड के अफसर बयान दे रहे हैं, और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि टैरिफ का इम्पैक्ट महंगाई पर टेम्पररी होगा, ये मानने की फिलहाल कोई वजह नहीं है, तो इस वजह से वो थोड़े से कॉशियस बने हुए हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक रीजंस की वजह से वहां के बाजारों में मिला जुला रुझान है। अगले हफ्ते जो महंगाई का आंकड़ा आएगा और ये रूस और यूएस की बैठक में क्या होगा, ये 2 बड़े ट्रिगर्स आगे चल के हो सकते हैं।